लेट्स माइक बुकमार्क। लेट्स माइक के इस मंच से मैं जितेंद्र शर्मा एक नई पुस्तक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ, जिस पुस्तक का नाम है एक गधे की आत्मकथा। इसके लेखक हैं कृष्णचंद्र। इस पुस्तक के विषय में मैं आपसे बात करूं उससे पहले मैं कृष्णचंद्र जी के विषय में आपसे थोड़ी बात करना चाहूँगा। कृष्णचंद्र जी उर्दू और हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक थे। वे अपनी प्रगतिशील और यथार्थवादी कहानियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने उपन्यास, लघु कथाएं और रेडियो नाटक सहित कई साहित्यिक कृतियाँ लिखी। उनका जन्म 23 नवंबर 1914 को वजीराबाद, पंजाब में हुआ। उन्होंने लाहौर के फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे प्रगतिशील लेखक और आंदोलन से जुड़े थे। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर लिखा। भारत के विभाजन के बाद उन्होंने हिंदी में भी लिखना शुरू किया। 8 मार्च 1977 को उन्हें इस दुनिया से अलविदा कहा। उनके साहित्यिक योगदान की अगर मैं बात करूं तो कृष्णचंद्र जी ने लगभग 20 से अधिक उपन्यास लिखे और 30 से अधिक लघु कहानियां लिखी। उनकी रचनाओं में कश्मीर के ग्रामीण जीवन, विस्थापित लोगों का जीवन, शहरी जीवन चित्रण मिलते हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं मैं आपको बताऊं तो उपन्यास में शिकस्त, मिट्टी के सनम, गद्दार, एक गधे की आत्मकथा, जब खेत जागे, 52 पत्ते। कहानियों में जामुन का पेड़, माँ लक्ष्मी का पुल, आईने के सामने। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी। उनकी रचनाओं का कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू उनकी रचनाओं में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। अब मैं इस पुस्तक पर बात करना चाहूँगा जो मैंने हाल ही में पढ़ी, जिसमें असल में 3 पुस्तकें हैं। एक गधे की आत्मकथा, एक गधे की वापसी और एक गधा नेफा में। तो मैं आज जिस पे बात करूँगा वो एक गधे की वापसी। आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि ये समाज के ऊपर एक ऐसा कटाक्ष है। और आप जब इस पुस्तक को पढ़ते हैं ना तो आप गधे को नहीं, आप एक इंसान को समझिएगा, या आप एक गधे को भी समझिए कि अगर गधा ऐसा होता तो कैसा होता, या जो इंसान जो हम जीवन जीते हैं उनका जीवन जो चलता है जिस रास्ते पे, जो हमारे सामने नई नई कठिनाइयाँ आती हैं, जिस तरह के लोग आते हैं, जिस तरह का वातावरण पैदा होता है, वो सब कुछ क्यों होता है। जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे ना तो आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। जैसे मैं कुछ चीज़ें इस पुस्तक में से आपको बताता हूँ कि जैसे इसमें लिखते हैं कि भूख अमीरों के लिए एक बढ़िया मनोरंजन है, प्रेम में हर आदमी गधा ही होता है। वो प्रेम की बात करते हैं तो इसमें लिखते हैं कि प्रेम में हर आदमी गधा ही होता है। असल में इस किताब के अंदर एक गधा है और गधा जो कि इंसानों की तरह बोलता है, इंसानों की तरह व्यवहार करता है। उन्होंने इस समाज के ऊपर इस कटाक्ष को इतने अच्छे से प्रस्तुत किया है। आगे मैं बताता हूँ कि गधा अपनी शादी की बात करने चाहता है तो लड़की की माँ पूछती है कि भाई तुम्हारी जाति क्या है। तो गधा कहता है कि गधों की भी कोई जाति होती है। वो कहती है वाह, क्यों नहीं होती। जो मालिक की जाति होती है वही गुलाम की भी जाति होती है और वही उसका धर्म भी होता है। हम जानवर लोग तो अपने मालिक के रुतबे से पहचाने जाते हैं। हम वही सोचते और करते हैं जो इंसान करता है। हालांकि मैंने अक्सर इंसानों को जानवरों की तरह सोचते और करते देखा है। ऐसी काफ़ी सारी बातें इस पुस्तक में आपको मिलती हैं। तो आगे जब मैं बताता हूँ आपको अगले अध्याय में, जो खुल जाना आर्य कॉलोनी का बम्बई में और भूखे मरना जोगेश्वरी के ग्वालों का, घीसू घसियारे का बेच देना अपने गधे को, और बयान में नई मुसीबत। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि आर्य कॉलोनी बम्बई की एक जगह है मुंबई में, जो कि एक हरी भरी जगह है पूरी की। पहले मुंबई से बाहर हुआ करती थी, अब तो काफ़ी अंदर है। लेकिन इसमें दिखाया गया है कि दूध की समस्या, जो छोटे छोटे ग्वाले पहले दूध बेचा करते थे अपना, जब आर्य कॉलोनी में दूध की बड़ी बड़ी डेयरियाँ शुरू हुई तो उनके लिए कितना मुश्किल हो गया। और इसमें बड़े कटाक्षपूर्ण से लिखा है कि हम लोगों को तो पानी मिले हुए दूध को पीने की आदत है, कुछ ना कुछ मिलावट के साथ। अब अगर आप अच्छा दूध हमें पिलाने लग जाएंगे तो हमारी समस्याएं शायद बढ़ जाएंगी। जिसमें उन्होंने ये महाराष्ट्र के लिए भी लिखा है कि हमें महाराष्ट्र चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें रोटी चाहिए। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें अच्छा दूध मिलने लगा। इस तरह से वो लिखते हैं। इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो वो बताता है कि जब वो जिसके यहाँ पे ये गधा था, उस व्यक्ति के लिए इसने सब कुछ किया, काम किया, लेकिन शराब के लिए, चूँकि उसे शराब पीनी थी, वो 25 रुपए में इस गधे का सौदा कर लेता है। और सौदा भी कैसा कि दूसरा व्यक्ति ये खरीद के ले रहा है कि इस गधे का गोश्त मैं निकाल कर और बकरे के गोश्त में मिला के बेचूंगा। मतलब गधा ये देखता है कि आदमी कितना मतलब ये कितना लालची है कि अगर उसकी ज़रूरत है
तो वो किसी की मौत से भी नहीं चूकता, किसी को मारने से भी नहीं चूकता, लेकिन जैसे तैसे गधे जी वहाँ से भागकर अपनी जान बचाते हैं, निकलते हैं वहाँ से। जैसे इसमें लिखते हैं कि पहले मैं महज एक गधा था, एक लाभदायी सुझाव, इंसान को लाभ दिखाई देने लगे तो वो गधे के भी मुंह चूमने लगता है। इसमें क्या होता है, ये भागने के बाद एक व्यक्ति के पास पहुंचते हैं जिसको बताते हैं कि भाई तू स्मगलिंग का काम करता है, तो स्मगलिंग का काम करता है तो मैं इतने काम का गधा हूँ कि तू तेरी शराब पकड़ी नहीं जाएगी, तू शराब को मुझे पिला दिया करना और जहाँ तुझे चाहिए वहाँ खाली करवा लिया करना। और जब इंसान को ये बात पता चलती है तो वो गधे का मुँह चूमने लग जाता है। तो उसी को ये लिखते हैं कि आपने सुना होगा ना कि मतलब के लिए गधे को भी बाप बना लो, तो बस वैसा ही है कि जहाँ इंसान को अपना मतलब दिखता है वो गधे को भी बाप बना लेता है। जैसे अगले अध्याय में आते हैं तो बात होती है कि शुरू होना स्मगलिंग के धंधे का और पार कर जाना गधे का माहिम क्रीक को आसानी से, और पड़ जाना हाथों से सेठ भूरीमल के और बयान माहिम के सट्टेबाजों का। अब ये सेठ भूरीमल स्मगलिंग का धंधा इस अध्याय में, इस किताब में जब आप पढ़ेंगे तो आपको इतनी हंसी आएगी कि गधे के पेट में शराब भरी जा रही है, और शराब भी ये नहीं वो कह रहा है कि भाई मैं तो 2 बाल्टी पी सकता हूँ, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं तुम्हें 4 बाल्टी पीनी पड़ेगी क्योंकि हमारा धंधा। वो कह रहा है भाई ये मेरा पेट है, ये कोई टैंकर वैंकर नहीं है, मैं जैसे और जीव जंतुओं का इंसानों का पेट होता है वैसे ही मेरा पेट है, लेकिन नहीं, इंसान को तो अपना फ़ायदा देखना है। और उस शराब के चक्कर में एक दिन क्या होता है कि इसको इतनी पिला दी जाती है गधे को कि ये सड़क के पास खड़ा होकर नाचने गाने लगता है। वहीं एक सेठ होता है जो आपने देखे होंगे, जो अंधविश्वासी लोग होते हैं जिनका साधु संत ये सारी चीज़ें और अंगूठियों में मानना और ये सारी चीज़ों में मानना जो चलता रहता है, तो वो समझते हैं कि ये गधा नहीं है, ये तो कोई योगी बाबा हैं, और इनके पैरों में लेट जाते हैं और इनसे पूछते हैं अरे बाबा आप तो सट्टे का नंबर बता दीजिए। और बाबा ये ऐसे होते हैं कि ये कुछ भी नशे में कुछ भी अंटसंट बकरे होते हैं और उसको ये वो मान लेते हैं कि बाबा ने हमें नंबर दे दिया, और ये बात निकल जाती है आगे। हालांकि गधे जी यहाँ बेहोश हो जाते हैं और भाग जाते हैं पुलिस से बच के, क्योंकि उनके पार्टनर पकड़े जाते हैं शराब के चक्कर में। अब आगे क्या होता है पुस्तक में, होना गिरफ्तार स्मगलिंग के धंधे में जोसेफ, मारिया और कामता प्रसाद का, और भागना गधे का पुलिस के डर से, मुलाकात करना पारसी बाबा रुस्तम सेठ से, और बयान बम्बई के रेस कोर्स का। अब देखिए क्या होता है, ये गधा जैसे तैसे वहाँ से निकल के भागता है पुलिस के चुंगल से, क्योंकि जो शराब बेचने वाले लोग थे वो पकड़ में आ चुके होते हैं और उनको पता होता है कि अब गधा भी पकड़ा जाएगा, तो गधा भाग जाता है। गधा अधमरी हालत में एक जगह लेटा होता है, तो वहाँ एक सेठ जाता है और इसको उठा के इसकी दवा दारू करवाता है। और उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग आता है कि ये कहते हैं कि जो डॉक्टर मेरा इलाज करने के लिए आया था वो डॉक्टर इलाज ही नहीं कर पा रहा था। वो असल में कहते हैं कि भारत के अंदर ऐसे डॉक्टर ही नहीं है जो आपका इलाज कर सकें। आप देखिए ये समस्याएं आज भी हमारे जीवन में बनी हुई हैं। आज आप अस्पताल में जाएंगे तो अब तो ऐसा हो गया है कि डॉक्टर को आप बोलेंगे कि मुझे बुखार है, अच्छा ये गोली ले लेना, अच्छा जुकाम है, अच्छा ये गोली ले लेना। कोई आपको देखना नहीं चाहता, कोई आपको समझना नहीं चाहता। और वही चीज़ ये बताते हैं कि डॉक्टर मेरा इलाज इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो भारत का था, इसलिए मेरे लिए बाहर से बुलवाया गया। और जब वो ठीक हो गए तो उनको पता चला कि उनको ठीक इसलिए किया गया है क्योंकि उनको एक रेस कोर्स में दौड़ाना है। तो वो बड़े अच्छे से पूछते हैं उनसे, एक जो उनका सेठ है, कि भाई तूने मेरा इलाज क्यों किया। मैं वो लाइन अगर मुझे मिल जाए तो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ कि क्या होता है उसमें। हाँ, तो वो पूछता है कि तुमने मेरा इलाज क्यों करवाया, कि तुमने मेरा इलाज क्यों करवाया, मुझे फ़ायदे का देखकर या मैं गधा बीमार पड़ा था इसलिए। बोला मैंने ये लाइन है मिल गई मुझे। मैंने आश्चर्य से कहा सेठ, तो जिस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी क्या उसी दिन तुमने इसका अनुमान लगा लिया था कि मैं फ़ायदा का हूँ। सेठ हंसकर बोला, अनुमान मैंने पहले लगाया था, इलाज तुम्हारा बाद में करवाया था। अब देखिए आप, ये कितनी बड़ी बात है कि इंसान को जो व्यक्ति अपने फ़ायदे का दिखता है ना, तो उसके लिए वो जो कुछ भी करता है ना अपने फ़ायदे को दिमाग में रख के करता है कि मैं इससे क्या फ़ायदा ले सकता हूँ, और उसके बाद ही वो उसके लिए कुछ करता है। कई बार हम सोचते हैं ना कि किसी इंसान ने हमारे लिए ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। तो आपको इन सारे सवालों के जवाब भी इस किताब में मिल जाएंगे। अब इससे आगे आती है रेस की बात। गधे साहब को बोला जाता है कि आपको घोड़ों की रेस में दौड़ना है, और वो कहता है कि भाई मैं गधा हूँ, मैं कैसे दौड़ सकता हूँ। लेकिन वहीं आता है कि मारिया जो कि एक नर्स थी, एक डॉक्टर थी इनके पास में, और गधे को हो जाता है उससे प्रेम। और वही बात कि प्रेम में आदमी बिल्कुल गधा ही हो जाता है। और वो उनको बोलती है कि तुम मेरे लिए दौड़ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। और गधा बोलता है कि मेरे अंदर इतनी ऊर्जा आ गई थी, मैंने कहा क्यों नहीं दौड़ सकता, मैं तेरे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ और करूँगा। और गधे इस रेस में साहब इतना बढ़िया तरीके से दौड़ते हैं कि वो ये रेस जीत जाते हैं। लेकिन जैसा कि दुनिया में होता आया है, इस किताब में भी वही चीज़ है कि
जैसे ही गधा रेस जीतता है, या आप ज़िंदगी की कोई किसी धंधे में या किसी व्यापार में या किसी काम में आप किसी के काम को पूर्ण कर देते हैं, या उसके काम के नहीं रहते, या उसे पता चलता है कि आपकी वजह से उसका भेद खुल सकता है, तो आपके साथ क्या होगा? आपको ठिकाने लगाया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। और वही योजना इस किताब में बनाई जाती है, इस गधे को मार दिया जाए। लेकिन गधे को ये बात पता चल जाती है और गधा एक बार फिर भाग जाता है। लेकिन भागते भागते और भी बड़ी बात होती है कि इस किताब को आप पढ़ेंगे, आपको इतनी हंसी आएगी इसको, कि ये भाई साहब गधे जी पहुंच जाते हैं उस भूरीमल सेठ के। भूरीमल सेठ याद कीजिए आप कौन था? जब गधा शराब की स्मगलिंग किया करता था तो उस समय भूरीमल सेठ मिला था जिसने सट्टेबाजी के लिए पूछा था उससे। तो वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँच के वो कहते हैं, अरे गुरुजी आप खूब हुए, और आपने जिस दिन सट्टे का नंबर बताया था उस दिन मैंने 2.5 लाख रुपए कमाए। और जबकि उसने कुछ नहीं बताया था, शराब के नशे में कुछ भी बोला था। और वो उससे फिर नंबर पूछने लगते हैं, फ़ायदा जानने लगते हैं, और वो ऐसे ही अंट शंट बकता है, सारी चीज़ें करता है। लेकिन पता नहीं क्यों अंधविश्वास उनका फलता फूलता जाता है और उनके दिमाग से वो नंबर लगते जाते हैं और सेठ भूरीमल फिर पैसे वाला होने लग जाता है। अब जब खूब पैसा बरसता है तो गधे को भी लगता है कि यार एक काम करते हैं, पैसा तो आ ही रहा है, तो अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से जाके मैं हिमालय पे रहूँगा। तो इस सेठ से वो बात करता है कि भाई एक काम करना, मेरे लिए तो कुछ मत करो, तुम आधा पैसा मुझे दे देना, मैं तो यहाँ से जाके और हिमालय में रहूँगा। अब इससे के आगे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि गधा जाना गधे का दी ग्रेट नेशनल स्टार बैंक ऑफ इंडिया में और जमा करना 30 लाख रुपए और मुलाकात करना बैंक मैनेजर से। अब यहाँ आप इसको पढ़ेंगे जब किस्से को तो बड़ा कमाल होता है। मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि गधा जाता है कि भाई मेरा खाता खोल दो। मैनेजर बोलता है कि भाई यहाँ इंसानों के लिए खाते खुलते हैं, गधों के लिए नहीं खुलते। बोलता है ये क्या बात हुई भाई, मैं बोल सकता हूँ, सब कर सकता हूँ कि आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से जाइए। लेकिन जो इसके साथ सेठ जाता है वो बताता है कि तुम पागल हो, ये 30 लाख रुपए का खाता खुलवाने आया था। अब ये सुनते ही बैंक मैनेजर भागा भागा घूमता है कि सर गधे जी आप आइए प्लीज़ खाता खोलिए। तो गधा बोलता है भाई थोड़ी देर पहले तूने बोला था कि मैं तो गधा हूँ, कि आप उल्लू भी होते ना तो भी कोई बात नहीं थी, आप 30 लाख रुपए लेके आए, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो देखिए आप ज़िंदगी में दुनिया में ना पैसे की कीमत है। आप गधे हो, उल्लू हो, घोड़े हो, इंसान हो, कुछ भी हो, आपने ख़राब कपड़े पहने, अच्छे पहने, आप गाड़ी से आए, साइकिल से आए, अगर आपके पास पैसा है ना तो सब कुछ है। और वही चीज़ इसमें दिखाई है। और उसमें एक घटना भी होती है जहाँ एक व्यक्ति आता है कि मेरी पत्नी बीमार है, मुझे 150 रुपये का एक ड्राफ्ट चाहिए, लेकिन बैंक मैनेजर मना कर देता है। और वहीं इनको जो 30 लाख रुपए दे रहे हैं गधे साहब जी, उनको 2 लाख रुपए का ड्राफ्ट देने को तैयार है। तो ये हमारे समाज की व्यवस्था को दिखाता है कि पैसा जो है वो दुनिया में कितना ज़्यादा हावी है। पैसा अगर आपके पास है तो आप गधे से भी राजा बना दिए जाएंगे, और पैसा अगर आपके पास नहीं है तो आप राजा से भी गधे माने जाएंगे। इससे आगे गधे का खाता खुल जाता है। लेकिन गधा जैसा कि दुनिया में होता आया है वही स्पष्ट करता है कि भाई जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो वो योजनाएं जो अपनी गरीबी के दिनों में बनाता है कि मैं हिमालय जाऊंगा, ये करूंगा, पैसा आते ही उसका दिमाग बदल गया और उसने सोचा यार ये सब नहीं करेंगे, हम खोलते हैं एक, किसी व्यक्ति से मिलता है कि फिल्म कंपनी खोलेंगे। और आगे जाके इस पूरी किताब में जब फिल्म कंपनी खोलने की बात होती है तो आप समझेंगे कि फिल्म का बनना, जहाँ ये बात हो रही थी कि फिल्म में कोई पैसा ही नहीं लगेगा और पूरा का पूरा पैसा किस तरह से लगता है। फिर गधे भाई साहब का एक से प्रेम भी हो जाता है एक हीरोइन के साथ में, और वो हीरोइन इनसे कैसे पैसे का फ़ायदा भी उठाती है। लेकिन जब इनको खुद को पैसे की ज़रूरत पड़ती है और उस प्रेम के पास वापस लौटते हैं तो प्रेम इनको कैसे छिटक देता है, जो कि हमारी आम जिंदगी में भी होता है। अगर आपके पास पैसा है, पावर है, गाड़ी है, तो आपके पास प्रेम भी है। और अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो ये सच्चाई यही है कि आपके पास प्रेम भी नहीं है। और वही इस पुस्तक में होता है। आप इस पुस्तक को जब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ये पुस्तक के तीनों उपन्यास आप पढ़िएगा। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी और जितना मैं समझ पाया आपके साथ साझा की है। और मैं अभी भी मुझे हंसी आ रही है इसके बारे में बात करते हुए। इतनी इंटरेस्टिंग किताब है कि जितने भी ज़िंदगी के आपके सवाल हैं कि व्यापार में हमारे साथ ये क्यों हुआ, या प्रेम में हमारे साथ ये क्यों हुआ, या हम दोस्तों में बैठते हैं तो क्या होता है, या एक गाड़ी वाले आदमी की इज्जत क्यों होती है, या एक डॉक्टर कैसे बात करता है, या अंधविश्वास क्या होता है, या समाज क्या होता है, या दुनिया क्या होती है, उन सबको आप समझना चाहते हैं और एक सही दृष्टि से देखना चाहते हैं और हर चीज़ में एक एंटरटेनमेंट ढूंढना चाहते हैं। जहाँ आपको दुख होता है वहाँ आपको हंसी आने लगेगी, अच्छा ये चीज़ें इसलिए हो रही थी। तो आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है और पूरी पढ़िएगा और पढ़ने के बाद मुझे बताइएगा भी कि आपको कैसी लगी। तो ऐसी ही पुस्तक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। लेट्स माइक के इस मंच से मैं जितेंद्र शर्मा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।